है दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आफरीन मैम। मैं आपके दोस्त आफरीन। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 का नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल्स है, जो कि पेज नंबर है ना फर्स्ट के ऊपर है। आई होप आप लोगों को है ना तो क्या है कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना समझ में आ गई होंगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन दी थी। देखो कॉन्टैक्ट के अंदर यानी कि क्या, जिसमें है ना तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर है ना पहले फिजिकली टच होता है और उसके बाद है ना फोर्स अप्लाई होती है, उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि क्या, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ना ऑलरेडी फोर्स अप्लाई होती बगैर किसी कॉन्टैक्ट के, बगैर किसी फिजिकल टच के, राइट। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे उसके अंदर। अब यहाँ पे कैसे मालूम किया आप लोगों को, ये दो फोर्सेस समझ में आने के बाद जो पहला पेज है वो पहले पेज पे है तो बहुत सारे ना मिक्स है ना एग्जांपल दिए हुए हैं। तो एकदम से ना अचानक से ना सडनली चेंज हो जाते हुए एग्जांपल, लेकिन उसको समझने कैसे आप लोगों ने तो पहले समझ लिया कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट, इसमें 5 फोर्सेस आते। अब अगर है ना आप उसको रीड करेंगे ना, अगर आप है ना सिर्फ टेक्स्ट बुक का जो रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कौन सी कॉन्टैक्ट है, कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट है, कौन सी मस्कुलर है। जैसे कि कॉन्टैक्ट के अंदर कौन कौन सी आती है अपने मस्कुलर और फ्रिक्शन फोर्स आती है। नॉन कॉन्टैक्ट में कौन सी आती है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसके बाद क्या आती है अपने मैग्नेटिक फोर्स आती है, राइट। अगर मैं ना आप लोगों को है ना बताइए समझो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो आप है ना तो क्या करो, पेज नंबर फर्स्ट के ऊपर के ना एग्जाम्पल्स देखो, राइट। तो उससे आपको है ना समझ में आएगा कि कौन सी कॉन्टैक्ट है और कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट है ना फोर्स से। देखो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हम अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे अ कार मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मैन अप्लाइज अ फोर्स फ्रॉम बिहाइंड। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया उसने कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कार है, कार के अंदर है ना तो क्या वो बोल रहा है, वो मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि कार है ना आगे के साइड से ना मूव हो रही, और एक है ना बंदा समझो उसको क्या कर रहा है, पीछे के साइड से तो क्या कर रहा है, ढकेल रहा, फोर्स लगा रहा उसको, है कि नहीं। यहाँ पे क्या कर रहा है, पुश कर रहा, यहाँ पे क्या कर रहा है, पुश कर रहा, राइट। व्हेन अ मैन अप्लाई द फोर्स फ्रॉम द बिहाइंड, पीछे से पुश कर रहा, तो कार कहाँ पर जाएंगी, कार जो है तो आगे के साइड से है ना तो जाएंगी। तो ये क्या हो रहा, यहाँ पे देखो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मैन और है ना तो कार का क्या हो रहा है, यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा कि नहीं हो रहा। जब दोनों है ना एक दूसरे को फिजिकली टच करे तब जाकर है ना एक फोर्स अप्लाई हो रही, दैट इज कॉल्ड एज द कांटेक्ट फोर्स। तो कई का एग्जांपल है, ये मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है, देखो है क्या नहीं, मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है। फिर दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, देखो यहाँ पर कौन सा है एग्जांपल, उसके बाद क्या बोला, reluctant dog is being pulled by his master and a boy playing football। देखो सेकंड एग्जांपल अगर आप देखेंगे समझो, सेकंड एग्जाम में क्या हो रहा कि एक लड़का क्या कर रहा मालूम क्या, ये जो लड़का है ये क्या कर रहा मालूम क्या, एक है ना रस्सी से अपने डॉग को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो उसके बीच में है ना तो फोर्स अप्लाई हो रही। तो देखो यहाँ पर है ना ये डॉग, डॉग से है ना तो रस्सी कनेक्टेड है, और ये जब है ना तो रस्सी को है ना तो क्या कर रहा है, पकड़ रहा है। तो ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। देखो वो बोल रहा है कि फोर्सेस पहचानो कौन कौन से है, तो ये भी कांटेक्ट फोर्स है। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, मस्कुलर फोर्स लग रही है उसको। फिर उसके बाद है ना तीसरा, देखो तीसरा मतलब उसके आगे का ही है ना एक सेंटेंस देखो, उसके बाद क्या पड़ा, अ बॉय प्लेइंग अ फुटबॉल। फुटबॉल बोले तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये है ना हमारा बॉय है, राइट, उन्हें है ना फुटबॉल खेल रहा, जब वो है ना पैर से किक कर रहा फुटबॉल को, फुटबॉल को है ना जब पैर से किक कर रहा ना तो उस टाइम पे है ना फोर्स अप्लाई हो रही, उड़ के कहीं तो भी चले जा रहा वो। तो यहाँ पर है ना क्या हो रहा है, जो फोर्स अप्लाई हो रही है कौन सी है, कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई हो रही। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर कौन सी हो रही, मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रही। उसके बाद है ना तो क्या हो रहा, फुटबॉल है तो क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो रहा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, नहीं यहाँ तक हो गया क्या, हाँ। उसके बाद अ फोर्स एक्ट ऑन द टू बॉडीज थ्रू एन इंटरेक्शन बिटवीन देम, यानी कि जब दो बॉडी के अंदर इंटरेक्शन होता है, जब दो बॉडी के अंदर फिजिकली कांटेक्ट होता है, फिजिकली टच होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स है। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा जो सेंटेंस है वो कांटेक्ट फोर्स के यानी कि मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा हो, फिगर के अंदर 3.2 के अंदर है ना सम इवेंट्स, देखो बोल रहा हो आयरन नेल्स गेट अट्रैक्टेड, यानी कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने क्या करा मालूम, एक है ना मैग्नेट लिया, और मैग्नेट लेने के बाद है ना तो ये जो आयरन के नेल है, यानी कि क्या बोल सकते हैं आप, लोहे की कुछ चीजें हैं वो है ना तो थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, इसको है ना आकर चिपक गया। तो ऐसा क्यों हो रहा बोल रहा हो, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये थोड़ी देर के पहले है ना क्या थे, ये दूर थे यहाँ पर है ना तो ये जो आयरन के है ना तो नेल्स थे, यानी कि लोहे की कुछ छोटे पीना रखे हुए होंगे यहाँ पर, ये दूर थे। जैसे हम इसको है ना तो क्या करें, थोड़ा सा नजदीक लेकर गए, उसके एरिया में लेकर गए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मैग्नेट को जाकर है ना चिपक गए। तो ये सिर्फ हमने उसके थोड़े से एरिया में लेकर गए, हमने डायरेक्ट है ना तो कांटेक्ट हुआ क्या, नहीं।
जैसे जिसके थोड़े से नजदीक लेकर गए तो मैग्नेटिक क्या करी, एक फोर्स अप्लाई करी, नॉन कांटेक्ट फोर्स, बगैर किसी फिजिकल कांटेक्ट के फोर्स हुई और लेके में ये एंगल से वो क्या हो गया, चिपक गए, राइट। उसके बाद है ना, ये किसका है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी कि यहाँ पर ये अपने मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल है, देखो। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो, उसके बाद बोल रहा, उसके बाद बोला अ कोकोनट इज फॉलिंग फ्रॉम दी कोकोनट ट्री, यानी कि जैसे एक ट्री है, यहाँ पर देखो एक ट्री से है ना, तो यहाँ पर एक है ना कोकोनट लगे हुआ है हमारा, वो नीचे की साइड से गिर गया, राइट। तो ये किस वजह से गिरा, आपको भी मालूम है कि है ना, तो जो हम है ना सेंटर के ऊपर रहते हैं, यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर रहते, राइट। अर्थ के सेंटर ने क्या करा, ये कोकोनट के ऊपर है ना फोर्स लगाया, जिसकी वजह से वो एकदम नीचे की साइड से एकदम स्ट्रेट गिर गया, देखो। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही, यहाँ पे ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो रही, देखो। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन, आप लोगों को मालूम है ग्रेविटी यानी कि क्या, जब दो ऑब्जेक्ट यानी कि अर्थ के और ऑब्जेक्ट के बीच में जब ग्रेविटेशनल और अट्रैक्शन फोर्स रहती है उसको ग्रेविटी बोलते हैं, और दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहती है उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। अब उसके बाद क्या बोल रहा, अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा, ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हो गया। व्हेन अ comb gets rubbed against the hair, small pieces of paper kept on the table get attracted to the comb. The comb has an electrostatic charge and there is an included opposite charge on the piece of the paper and the pieces stick to the comb. यानी कि ना थर्ड एग्जांपल देखो बोल रहा हूँ, थर्ड एग्जांपल में क्या है बोल रहा हूँ कि एक है ना, समझो हमारा क्या है, ये कॉम है, समझो जो भी है, मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल में समझी, और उसके है ना टेबल के ऊपर है ना पीस ऑफ पेपर है ये, तो ये क्या बोल रहा हूँ, पीस ऑफ पेपर बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अब इसके अंदर है ना, हमने क्या करा, इसको सबसे पहले ना हेयर के ऊपर है ना क्या करे, रब करे, रब करने की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर चार्जेस प्रोड्यूस हुए। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर प्लस चार्जेस है ना प्रोड्यूस हुए, तो इसको हमने जैसे जैसे नजदीक लेकर गए तो क्या हो गया मालूम, क्या इसने क्या करा, खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली चार अगर प्लस चार्जेस है तो चार है ना माइनस चार्जेस, सेम चार्जेस ना प्रोड्यूस होते यहाँ पर, या फिर यहाँ पे अगर माइनस चार चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर है ना प्लस चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। मैंने एग्जांपल में आपको पहले समझाई भी है। तो जैसे चना कोम को हमने पेपर के नजदीक लेकर गए, बगैर किसी फिजिकल कांटेक्ट के क्या हो जाएंगे मालूम, क्या दूसरे सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि ये जो पेपर है इसको है ना ताकर चिपक जाएंगे, राइट। क्यों, क्योंकि है ना, तो क्या बोल रहा हूँ, चार्जेस है ना डेवलप होते हैं जब है ना हम क्या करते हैं, कोई स्पेशल सर्टन मटेरियल को है ना, समझो फॉर एग्जांपल किसी सर्टन मटेरियल से क्या करते हैं, रब करते हैं, जिसके बीच में हम फ्रिक्शन फोर्स है ना जनरेट करते हैं, तब जाकर है ना तो क्या होता है, ये चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो गया, ये पीस ऑफ पेपर इसको जाकर है ना अट्रैक्ट हो गया। देखो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो उसके बाद है ना, उसके बाद फोर्स इज, उसके बाद है ना इन फिगर 3.1 बोल रहा है। देखो 3.1 के अंदर क्या बोल रहा है, फोर्स इज बीइंग टू एक्ट थ्रू अ डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट और बाय वन मोर ऑब्जेक्ट, सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज द कांटेक्ट फोर्स। यानी कि ना, तो पहले हमें तो क्या करना पड़ेगा, दो ऑब्जेक्ट जो रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कार देखिए, कार को और आदमी के हाथ के अंदर कांटेक्ट हुआ, फिजिकल है ना टच हुआ, राइट, तो एक फोर्स अप्लाई हुई, दैट इज कॉल्ड एज द कांटेक्ट फोर्स। उसके बाद है ना, तो डॉगर है ना, बच्चे के हाथ में भी है ना, जब क्या हुआ फिजिकल टच हुआ तो क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स है ना अप्लाई हुई बोल रहा हूँ, तो उसको जो मैंने कांटेक्ट फोर्स बोल रहे हैं। और 3.2 के अंदर देखो बोल रहा हूँ, फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट इवन इफ द ऑब्जेक्ट आर नॉट इन दी कॉन्टैक्ट। वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में थे कि यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट ना इसके कॉन्टैक्ट में था, ना ये इसके कॉन्टैक्ट में था, ना ये वाला इसके कॉन्टैक्ट में था, फिर भी है ना फोर्स अप्लाई हो रही थी, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये वाला मैग्नेटिक भी नॉन कॉन्टैक्ट है, ग्रेविटी भी नॉन कॉन्टैक्ट है, और हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक भी जो है तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। आप लोगों को तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दी, राइट। अब हमें ना बाकी के जो एग्जांपल्स है तो वो नेक्स्ट वीडियो में ना तो एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल आफरीन मैम।